ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 14 श्री नित्यानंद राय। मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं संक्षेप में बड़े पॉइंट्स रख रहा हूँ। इस बिल का मैं विरोध करता हूँ इंट्रोडक्शन का, क्योंकि ये भारत के संघीय ढांचा पर एक प्रहार है। किसी प्रकार की कंसल्टेशन टॉक्स ये केंद्र सरकार ने इस बिल लाने से पहले नहीं की है। ना राजनीतिक दलों से की है, ना राज्य सरकार से की है, ना किसी उन्होंने विचार विमर्श। ये बस अपने विफलताओं को छुपाने का ये एक प्रयत्न है। दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि 250 सीट का इसमें उन्होंने नियम 2050 वार्ड का इन्होंने एक सीमा बांधा है। 2050 का ये सीमा ये लेजिस्लेशन में बांध नहीं सकते, क्योंकि सीट और वार्ड्स आबादी के अनुसार होना चाहिए, कोई नियम नहीं डाल सकते। तीसरी बात यह है कि इन्होंने एक स्पेशल ऑफिसर डाला है। ये पूरी तरीके से एक स्पेशल ऑफिसर संघीय ढांचा के खिलाफ है। 2012 में ये एनडीएमसी ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ट्राइफॉर्केट हुआ था और इसलिए हुआ था ताकि ये डेमोक्रेटाइज हो, डिसेंट्रलाइज हो, और इसी के आज विरोध में ये बिल जा रहा है। इस कारणों के लिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं रूल्स 272 प्रोसीजर्स ऑफ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस के तहत मैं इस बिल के इंट्रोडक्शन के विरोध में उठा हुआ हूं। मान्यवर, मैं 2 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के 243U और pertaining to the terms of the municipal elections और दूसरा आर्टिकल 246 pertaining to the legislative competence of the house, इन दोनों मुद्दे पर मैं यहाँ पे इस इंट्रोडक्शन के विरोध में खड़ा हुआ हूँ। सर, आर्टिकल 243U ये स्टेट करता है कि कोई भी म्यूनिसिपैलिटी वो अपने तत्समय के कार्य को पूरा करने तक उसके 6 महीने के पहले चुनाव हो जाना चाहिए। इस केस में 6 महीने के अंदर अगर चुनाव नहीं हुआ और चुनाव होने तक जब तक वो अपने विधित कार्य में बनी रहती है, उस समय कोई भी संशोधन बिल में नहीं लाया जा सकता और उस संशोधन का म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने चुनाव भी नहीं करवाया और अब बिल लेकर के आ रहे हैं चुनाव को रोक करके। ये पूरी तरह से संवैधानिक रूप से गलत है। दूसरा पॉइंट माननीय अध्यक्ष जी, सर एक सेकंड, माननीय सदस्य बिदूरी जी, सर एक सेकंड सर। माननीय सदस्य एक मिनट से आते हैं वो उधर का परिचय ना दे हमको। आप मुझे उधर का परिचय मत दीजिए, आप मुझे वहां का परिचय मत दीजिए। अध्यक्ष जी, आप कुछ बोल रहे थे, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अपने कार्यशैली को थोड़ा सुधारिए बिदूरी जी। तो मैं आपसे इसीलिए बोल, उसका परिचय दीजिए, आप उसका परिचय दीजिए बिदूरी जी। हु आर यू? एक मिनट, चलिए ठीक है, और तहसील लाओ। आप अपने आचरण का परिचय दे रहे हैं बिदूरी जी। सर एक मिनट, माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। न तो आप बोल रहे हो जो रिकॉर्ड में जारी, बस ना आप बोल रहे हो। मैंने कल भी आप लोगों को आग्रह किया था, सदन की मर्यादाओं को ध्यान रखो। ये देश का सर्वोच्च उच्च सदन है। आप एक मिनट, आपस में चर्चा एक दूसरे से चर्चा कर नहीं करना चाहिए, आपस में डिबेट करना चाहिए। और जिस नियम के तहत मैं आपको इजाजत देता हूं, वो नियम 72 भी पढ़ लेना चाहिए कि जब ये चीजें, कुछ चीजें हैं जो आप डिबेट के अंदर जब बिल लाया जाए पूरी डिबेट पर चर्चा कर सकते हो, आपका अधिकार है। लेकिन अभी इस विषय पर मुझे पता है ना, कानून मैं पढ़ रहा हूं, इस पर इतना सा कर सकते हैं कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर आप विचार कर सकते हो कि ये अधिकार संसद का, सरकार का है या नहीं है, ये बिल ला सकती नहीं ला सकती, इस विषय पर कानूनन रूप से आप पक्ष रख सकते हो। हाँ, आर्टिकल 243U में तो बता ही दिया, और जो अभी आदरणीय प्रेमचंद्रन जी बोल रहे थे, मैं उससे भी अपने आप को संबद्ध करता हूं। 2011 में सर ये जो है एनसीटी ने संबद्ध कर दिया ना मनीष तिवारी जी। सर 2011 में एक
हाँ 2011 में एनसीटी ने इन तीनों म्यूनिसिपैलिटी को जोड़ा था। ये अधिकार दिल्ली ये अधिकार जो है दिल्ली विधानसभा का है कि वो इसको अब एक में जोड़ने का निर्णय ले या न ले। जब ये हाउस उस अधिकार का हनन करती है तो कहीं ना कहीं हम देश के फेडरल सिस्टम के ऊपर भी प्रहार कर रहे हैं। ओके। इसलिए मैं आपने मुझे इसका ओके, आप तो सदस्य सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, आप तो शायद कानूनी बात करोगे। स्पीकर सर, बिल्कुल जो आपने आदेश दिया है उसका पालन करेंगे। मिस्टर स्पीकर सर, I rise to oppose the introduction of this bill on grounds that this House does not have the legislative competence to enact this bill on the following grounds. Mr. Speaker, sir, if you read the statement of objects and reasons of this bill, it says in 2011, the said act was amended by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi by the Delhi Municipal Corporation Amendment Act 2011, leading to the trifurcation of the said corporation into 3 separate corporations. Mr. Speaker, sir, the reason why this was done was because after Part 9A was inserted into the Constitution of India, with effect from 1st of June 1993, the power to constitute municipalities lies with the state governments in terms of Article 243P and 243R of the Constitution of India. Second, Mr. Speaker, sir, as per Article 246, read with 7th Schedule, Entry 5 of the state list, powers to constitute municipal corporations is with the states. Number 3, Mr. Speaker, sir, under the transaction of business rules of the National Capital Territory of Delhi, notified by the Ministry of Home Affairs, Rule 8, read with Entry 1 of Schedule attached, local self-government institutions and their functionings falls to the remit of the Government of Delhi. Number 4, Mr. Speaker, sir, under the allocation of business rules of the National Capital Territory of Delhi, notified by the Ministry of Home Affairs on the 1st of December 1993, entry 26 of those rules states that local self-government falls to the remit of the Department of Urban Development of the National Capital Territory Government of Delhi. In essence, what I am trying to say, Mr. Speaker, sir, that if any house has the legislative competence in order to unify these 3 municipalities, it is the Delhi Assembly and it is not this House. And this House cannot, after Part 9 was inserted into the Constitution of India, substitute itself for the Assembly of Delhi and pass this particular legislation in an illegal manner. This is a very serious constitutional issue. It is a transgression on the basic structure. It's a transgression on the constitutional provisions, and therefore I oppose the introduction of this bill. Mr. Speaker, sir, thank you very much. माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय प्रेमचंद्रन जी, गगोई जी, माननीय रितेश जी, माननीय मनीष तिवारी जी बोल रहे थे। मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कहीं से भी यह भारत के संविधान की मूल भावनाओं का उल्लंघन नहीं है और नहीं किसी फेडरल स्टेट के अधिकार का अतिक्रमण है। महोदय, अनुच्छेद 239 क के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने, उसका स्वरूप बदलने या उसका निरसन करने के लिए सक्षम है यह सदन। और अध्यक्ष महोदय, जिस समय दिल्ली के नगर निगम का विकेंद्रीकरण हुआ था तो उसकी सोच यह थी कि दिल्ली के लोगों का विकास होगा, नगर निगम के द्वारा व्यवस्थाएं सुदृढ़ होगी, इनके कर्मचारियों का कल्याण होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 वर्षों का जो अनुभव आया है उसके आधार पर यह नगर निगम दिल्ली के लिए संशोधन विधेयक लाया गया है। तो उसमें इसका मूल जो उद्देश्य है और जिस उद्देश्य से कोई यह पूरा नहीं कर सका, दिल्ली वासियों को इससे बहुत नुकसान हुआ है। नगर निगम दिल्ली की नीति में एकरूपता, ठोस वित्तीय प्रबंधन,
दिल्ली के विकास को गति तथा दिल्ली के विकास को गति के साथ साथ कर्मचारियों के वेतन भुगतान एवं सेवा स्थिति जैसी समस्याओं का समाधान होगा तथा नगर निगम के प्रशासन में भी एकरूपता आएगी। इसलिए हम माननीय सदस्य को यह कहना चाहेंगे कि दिल्ली वासियों के यह हित में है, इसलिए इस विधेयक का समर्थन करें और सर्वसम्मति से पास करें। और वह भी है, मैं पहले ही बताया कि अनुच्छेद 239 क के अंतर्गत यह लाया गया है जो सदन को अधिकार है। प्रश्न ये कि विधेयक को पूरे स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पूरे स्थापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूं।